प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोग को बताएंगे कि दरिद्र योग कैसे बनता है। पिछले वीडियो में मैंने धन योग के बारे में बताया। अब आपको बताएंगे कि दरिद्र योग कैसे बनता है। कुंडली के अनुसार जब 2 हाउस का प्लानेट दूसरे घर का स्वामी ग्रह 6, 8, 12 में चला जाए तो वो एक दरिद्र योग बनता है। या 6, 8, 12 का स्वामी दूसरे स्थान में चला जाए या लाभेश 6, 8, 12 में चला जाए तो वो भी एक दरिद्र योग होने का संकेत हो जाता है। इसलिए कि जब हमारा आय का मार्ग, आय का स्रोत आएगा ही नहीं तो हमारा धन मजबूत कैसे होगा। इसलिए लाभेश को भी देखना पड़ता है। इसलिए कि जब आय आएगी तो हमारा जो है धनेश अगर मजबूत रहेगा तो हमारी धन मजबूत होगी। और जब आय ही नहीं आएगी, आय के स्रोत नहीं आएंगे, यानी हमारे आमदनी के स्रोत नहीं रहेगा तो रखा हुआ धन कितना दिन तक चलता है। इसलिए यहाँ पे धनेश और आयेश दोनों की महत्ता है। अगर धनेश और आयेश दोनों ही कुंडली में कमजोर हैं, दोनों ही खराब हैं, तो आपका जो है एक तरह से बहुत बड़ा निर्भाग्य योग बनता है ये, यानी दरिद्र योग बनता है ये। और ग्रंथकार बोल भी दिया है कि पापग्रहों को धन स्थान में नहीं होना चाहिए। पापग्रह धन स्थान में होते हैं तो व्यक्ति धनी तो होता है, इसलिए कि वो झूठ बोल करके या पाप करके या इन किन प्रकारेण मिथ्या भाषण करके वो धन का अर्जन तो करते हैं, लेकिन उसकी सदुपयोगिता नहीं होती है। इसलिए कि धन स्थान में राहु का मैंने पिछले उसमें बताया था, धन स्थान में राहु जब शनि बैठ जाए तो ग्रंथकार कह रखा है कि सुखापेक्षया वर्जितो सौ कुटुम्बात् कुटुम्बे सनौ वस्तु किम किम न भुक्ते समं भक्ति मित्रेण तिक्तं वचोपि प्रसक्तिम बिना लोहकम को लभेता। यानी सुखापेक्षया शनि ग्रह अगर धन स्थान में बैठ जाए, दूसरे स्थान में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को अपने परिवार से सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सुखापेक्षया वर्जितोसौ कुटुम्बात्, कुटुंब से सुख की इच्छा कभी भी रखना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि धन स्थान का शनि व्यक्ति को उसके परिवार, उसके कुटुंब, उसके चल अचल संपत्ति का सुख नहीं लेने देता है। व्यक्ति जो है उसके धन का सुख नहीं भोग पाता है। ये पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ही खराब होता है धन स्थान में। शुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है। शुभ ग्रहों के कई योग इसमें मैं आपको अब आगे भी बताऊंगा। तो इसलिए धनेश और लाभेश का जो भी संयोग है वो कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए। यदि कुंडली के दूसरा भावेश और एकादश स्थान का स्वामी एक कहीं डैमेज हो जाए, कहीं कमजोर हो जाए तो आपके जीवन में धन के पक्ष में बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती है। व्यक्ति बहुत जूझता है लेकिन उसको धन का सुख नहीं मिल पाता है। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो कई प्रकार के टेंशन, तनाव बनता है और पारिवारिक सुख इत्यादि नहीं मिल पाता है। इसलिए आज हम आपको ये बताए, अगले में और अच्छे बातें बताएंगे। धन्यवाद।